की सरहदी सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिक कातिल। वाक़या सिस्तान बलोचिस्तान सूबे के सरहदी इलाके में पेश आया। मुसल्लह अफराद ने वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के जिला बहावलपुर से था। दिलशाद, इसका बेटा दानिश, नईम, जाफर, नासिर, आमिर, जमशेद और खालिद शामिल 6 अफराद खान का शरीफ 2 अहमदपुर शर्किया के रिहायशी थे। मकतूलीन महरिस्तान जिला के दूर अफ्तादा गाँव हाइजाबाद में काम करते थे। इलाके में सोग की फजा, अहले खाना गम से निढाल, अपने प्यारों की मैयतों के मुंतज़िर। तहाल किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ईरान में आज पाकिस्तानियों के कत्ल की तहकीकात शुरू। तर्जमान ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरानी पुलिस मुलविस दहशत गर्दों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए पुरज़्म है। मकतूलीन की मैयतें जल्द अज जल्द वापस भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ईरानी सफारत खाने की 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। बयान में कहा, दहशत गर्दी खित्ते के लिए दायमी मुसीबत और मुश्तरका ख़तरा है। गद्दार अनासिर बैनुल-अक़वामी दहशत गर्दों के साथ मिलकर खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को निशाना बना रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए तमाम ममालिक की इज्तिमाई और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों के कत्ल पर इज़हार तशवीश। ईरानी हुकूमत से मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा देने का मुतालबा। कहा, दहशत गर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम मुल्क के लिए तबाहकुन है। दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ारत ख़ारजा को मैयतें वापस लाने के लिए इक़दाम की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरानी हुकाम से राब्ते में है, मुकम्मल हक़ाइक़ और तस्दीक शुदा मालूमात पर बाकायदा तबसरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, दुख की घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का भी इज़हार अफसोस। आज पाकिस्तानियों के कत्ल ने ईरान की सिक्योरिटी पर बड़े सवालात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक ये कत्लेआम अमूमी वारदात का हिस्सा नहीं, सोचा समझा दहशतगर्दाना हमला था। इस तरह के बेईमाना कत्ल में बलोच दहशतगर्द तंजीमें मुलविस हैं। वाक़ई से साबित होता है बलोच दहशतगर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनागाहें हैं। दर्दनाक वाक़या साबित करता है कि ईरान दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम है। पाकिस्तान का ट्रंप टैरिफ पर कोई भी जवाबी इक़दाम न करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, अमरीकी टैरिफ से परेशान ज़रूर है मगर जवाबी इक़दाम का इरादा नहीं। BBC को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, गैर यकीनी सूरत हाल है और हम सबको सोचना होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। इजाफी टैरिफ के मामले पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अमरीका चीन तिजारती जंग पर कहा, अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सिर्फ तिजारत में नहीं, दीगर शोबाजात में भी चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम हैं। चीन के साथ तिजारती जंग में ट्रंप का यू टर्न। चीन से दरामद की जाने वाली मुतादिद इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर टैरिफ छूट दे दी। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक अशिया नए टैरिफ से मुस्तस्ना करार। ट्रंप ने कहा, इस्तिस्ना की तफसील आइंदा हफ्ते जारी करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप वाज़ेह कर चुके हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। ट्रंप के इक़दाम से ताइवान, भारत और दीगर ममालिक को भी रिलीफ। ब्रिक्स ममालिक का तिजारती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कसीरुल जहती तिजारती निज़ाम की हिफाजत पर जोर। सूरज का पारा हाई। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। सिंध और बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। कल से 19 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। सिंध में पारा 46 से 48 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब में भी गर्मी जोरों पर होगी। आइंदा 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री रहने का इम्कान। HBL PSL में आज कलंदर्स और ग्लैडिएटर्स का टाकरा। लाहौर और कोयटा का मुकाबला रात 8 बजे रावलपिंडी में होगा। गुज़िश्ता रोज कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से हरा दिया। दूसरी जानिब मेगा इवेंट में शायकीन के लिए इनामात का ऐलान।
हर मैच में मोटरसाइकिल के अलावा कई इनामात दिए जाएंगे। टिकट होल्डर गो लूट लो की ऐप के जरिए शिरकत कर सकेगा। कराची किंग्स से शिकस्त, मुल्तान सुल्तान्स के मालिक ने अपने ही कप्तान को ट्रोल कर दिया। अली तरीन ने सोशल मीडिया पर मज़ाहिया अंदाज में लिखा, लर्न तो हो गया, विन जेम्स वेन्स और खुशदिल शाह से सीखो। तनकीदी अंदाज में ये भी लिखा कि चलो कोई नहीं, हमने फील्डिंग तो की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है, आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की ज़रूरत है। अमरीकी कांग्रेस मेंस ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को उजागर करने की ज़रूरत है। तुर्की के नायब सदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात इतालिया डिप्लोमेसी फॉरम की साइड लाइन पर हुई। तिजारत, तालीम, हुनरमंदी और अफरादी कुव्वत, ग्लोबल स्किल मैपिंग में ताउन पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब में तालीम और हुनर की तरक्की के मंसूबों से आगाह किया। मरियम नवाज की जोज़त यलमास को पंजाब के दौरे की दावत। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम भी पहुँचाया। पायदार तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारुकॉन सालाना मेडिकल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, हुकूमत मुल्क में तालीम का मयार बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में शरह ख़वानदगी बढ़ाने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। मुतनाज़े कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज जारी। ठट्ठा में सिंध तरक्की पसंद पार्टी का फाटक कौमी शाहरा पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल, हजारों मुसाफिर फंस गए। बतीन में सैकड़ों किसान और हारियों की ट्रैक्टर ट्राली रैली। नौजवान बारातियों के हमरा रैली में शरीक हो गया। दरिया सिंध में कैनाल्स नामंजूर के नारे। PIC लाहौर में एक्सपायर्ड स्टंट डालने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक जानलेवा खेल खेला गया। 22 मरीजों को मुकम्मल तौर पर एक्सपायर्ड स्टंट डाले गए। 9 मरीजों को ऐसे स्टंट डाले गए जिनकी मियाद 3% तक थी। एक्सपायर्ड स्टंट और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगी का भी इंकशाफ। मुल्क में अमन का क़याम हुकूमत की पहली तरजीह है। हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ का लाहौर में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, अमन मज़ाहिब के एहतराम और एक दूसरे को समझने से ही मुमकिन है। पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी को मुकम्मल हुकूक हासिल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। करतारपुर पाकिस्तान में मजहबी रवादारी की जिंदा मिसाल है। पहला 3 रोज़ा ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन आज से इस्लामाबाद में होगा। मेहमानों की आमद जारी। कन्वेंशन 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कन्वेंशन के इनेकात में दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत इमेज जाएगा। दुश्मनों की कोई साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब नहीं होगी।
10 ममालिक पर मुश्तमिल इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सफ़ीर लाहौर पहुंच गए। इजलास में 2027 के लिए एशियो कैपिटल टूरिज्म का फैसला होगा। लाहौर का नाम भी इस एजाज़ के लिए ज़ेर गौर है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, उम्मीद है लाहौर पहली बार एशियो कैपिटल टूरिज्म का एजाज़ हासिल करेगा। स्टेज और टीवी के नामवर अदाकार जावेद कोडू सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। अदाकार तवील अरसे से अलील जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज थे। 3 बेटे और बेवा सोगवार छोड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जावेद कोडू के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में मुज़ाकरात। ईरानी जोहरी प्रोग्राम, कशीदगी में कमी, कैदियों के तबादले पर बातचीत। बिलवास्ता बातचीत 2.5 घंटे तक जारी रही। आइंदा हफ्ते बातचीत भी ओमान की सालिसी में बिलवास्ता होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी एलची की मुख्तसर मुलाकात भी हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है बातचीत तामीरी और बाहमी एहतराम के माहौल में हुई। व्हाइट हाउस ने भी मुज़ाकरात को मस्बत और तामीरी करार दिया। हर साल 15 शवाल के बाद उम्रा वीज़े पर पाबंदी आयद। सऊदी हुकूमत ने नई सफरी हिदायत जारी कर दी। एयरलाइंस को नई हिदायत पर सख्ती से अमल करने का हुक्म।